नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 2 बच्चों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है, तो उधर कन्नौज में भी जीका वायरस के केस मिले हैं, जिसके बाद से अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग एहतियातन जरूरी कदम उठा रहा है। यूपी में जीका वायरस का प्रकोप, कानपुर में बढ़ रहे हैं लगातार केस। अब 2 बच्चों में भी जीका वायरस की पुष्टि। कन्नौज में भी जीका ने दस्तक दी। जीका वायरस, अब कोरोना के बाद यूपी में जीका वायरस लोगों के लिए दहशत बनता जा रहा है। कानपुर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अब 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कानपुर शहर में जीका का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जीका के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। काशीराम ट्रमा सेंटर में भी इसी तरीके का ये वार्ड बनाया गया है, जिसमें जीका के मरीज़ को भर्ती किया गया है। इसी तरीके के तमाम कई वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जीका पेशेंट वार्ड में भर्ती है और उसके चारों तरफ मच्छरदानी लगा करके रखी गई है। इनका इलाज लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। इन पेशेंट की तीमारदार हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या दिक्कत है इनको? कुछ दिक्कत नहीं सर, इनको 2-3 दिन फीवर आया तो हमने एडमिट कर दिया। अब इनकी इलाज हो गई, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। जीका वायरस जब इनकी पुष्टि हुई तो इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस समय? कुछ नहीं दिक्कत आ रही थी, सिर्फ फीवर आया है। सिर्फ फीवर आया है? शरीर में चकत्ते वगैरह भी पड़े थे? नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं पड़े, न चकत्ते पड़े, न दाने पड़े, न खुजली हुई है। तो 20 साल की युवती को जीका वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके शरीर में कोई इस तरीके के लक्षण नहीं पाए जा रहे थे। सामान्य बुखार आ रहा था, शरीर में चकत्ते भी नहीं थे, लेकिन उसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उसको एडमिट करा दो, तो तीमारदारों ने ला करके यहाँ पर एडमिट करा दिया। चिंता कानपुर में ही नहीं बल्कि कन्नौज में भी स्वास्थ्य विभाग को टेंशन में डाल रही है। कन्नौज के कपूरापुर गांव में एक व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि पहला केस सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। कानपुर में अब तक जीका वायरस के करीब 80 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब छोटे बच्चों में वायरस की पुष्टि होने के बाद से चिंताएं और बढ़ी हैं। ऐसे में जीका वायरस को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे वक्त रहते इस बीमारी से निपटा जा सके। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ कन्नौज से प्रथम श्रीवास्तव, जी मीडिया। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि जीका वायरस के कब कितने मामले सामने आए हैं देश में अब तक। पहले गुजरात में 2017 में 3 और 2018 में 1 मामला सामने आया। फिर 2017 में तमिलनाडु में 1 मामला सामने आया। 2018 में मध्य प्रदेश में अचानक जीका के केसेस बढ़े थे और 130 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसी साल 2018 में ही राजस्थान में भी जीका के 159 मामले सामने आए थे। केरल में 2021 में जीका के मामले अचानक सामने आने लगे और तब वहां पर 64 केसेस सामने आए थे। इसी दौरान महाराष्ट्र में भी जीका का 1 मामला सामने आया और अब कानपुर और कन्नौज के मामले मिलाकर यूपी में 80 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और ये जानलेवा जीका वायरस के मामले सामने आने के बाद अब चिंता बढ़ गई है स्वास्थ्य विभाग की। और जिस जीका वायरस ने कानपुर में दहशत मचाई है, ये आखिर है क्या, कैसे फैलता है, कहां से इंसानों में ये वायरस आया है, आइए जीका का पूरा इतिहास आपको बताते हैं, ताकि आपको भी इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में सारी जानकारी और सही जानकारी हासिल हो। जीका वायरस क्या है? जीका वायरस है, ये है फिलेविराइडे फैमिली का वायरस। एडीज जो प्रजाति होती है मच्छरों की, उसके काटने से ये वायरस फैलता है। युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर इस वायरस का नाम पड़ा है, क्योंकि आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर इसको जीका वायरस ही क्यों कहा जाता है। 1947 में जीका जंगलों में पहली बार बंदरों को आइसोलेट किया गया था। 1952 में युगांडा, तंजानिया में पहली बार इंसानों में यह वायरस पाया गया और 2013 में जीका वायरस एक बड़े स्तर पर छोटे देशों में फैला और 1952 से 53 में भारत में भी पहली बार जीका वायरस के केस पाए गए थे। तो ये जीका वायरस का इतिहास है, कैसे ये सामने आया, कैसे इसका नाम पड़ा, ये हमने आपको बताया है। लेकिन अब सवाल है कि क्या इससे डरने की जरूरत है? तो सवाल का जवाब यही है कि बस डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत तो है।
जीका वायरस के लक्षण क्या है ये हम आपको बताते हैं, ताकि अगर आपको ये लक्षण हो तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। सिर दर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, निशान पड़ना और मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये प्रमुख लक्षण जीका वायरस से प्रभावित इंसानों में पाए जाते हैं। और यदि आपको भी ये लक्षण है तो आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आएं। उधर कन्नौज में जीका वायरस का पहला मामला मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अब संक्रमित के गांव में लोगों की जांच की जा रही है। कन्नौज के कपूरापुर गांव से देखिए जी मीडिया संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कन्नौज जिले में पहला जीका वायरस का मामला रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज के कपूरापुर गांव में इस समय हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं जीका वायरस संक्रमित व्यक्ति का घर है। आज सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव में फिर से पहुंची थी। कई लोगों की सैंपलिंग भी की गई है। सीएमओ से भी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने बताया कि लगातार सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वही की जा रही है। बता दें कि ये गाँव है जो कि कानपुर सीमा के जस्ट पास में ही है, कानपुर सीमा से लगा हुआ ही है। और गाँव में के आधार पर 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, इसी गांव से भेजे गए थे, जिसमें एक व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि भी हुई थी। कन्नौज सीएमओ के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई थी। प्रभम श्रीवास्तव, कन्नौज के कपूरापुर गांव, जी मीडिया। और कई लोग अब तक जीका वायरस के हवा में फैलने की अफवाह को सच भी मानते रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको सही जानकारी देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीका वायरस फैलता कैसे है, इसका माध्यम क्या है। तो आपको ये बताते हैं कि आखिर जीका वायरस का फैलने का कारण क्या है। एडीज मच्छरों के काटने से, संक्रमित के शारीरिक संबंध से, खून या बॉडी फ्लूइड से जीका वायरस फैलता है, लेकिन हवा में ये नहीं फैलता है। ये बड़ी बात है और इस जानकारी को आप दिमाग में रखिए कि ये हवा में नहीं फैलता है। कानपुर शहर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 79 जीका संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ हमारे संवाददाता श्याम तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने हमें कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी है, देखिए। कानपुर शहर में जीका का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जीका के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। काशीराम ट्रमा सेंटर में भी इसी तरीके का ये वार्ड बनाया गया है, जिसमें जीका के मरीज को भर्ती किया गया है। इसी तरीके के तमाम कई वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जीका पेशेंट वार्ड में भर्ती है और उसके चारों तरफ मच्छरदानी लगा करके रखी गई है। इनका इलाज लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी तरीके से उर्सला अस्पताल और हैलट अस्पताल में भी वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ पर जीका के जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है। इन पेशेंट की तीमारदार हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या दिक्कत है इनको? कुछ दिक्कत नहीं सर, इनको 2-3 दिन फीवर आया तो हमने एडमिट कर दिया। अब इनकी इलाज हो गई, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। जीका वायरस जब इनकी पुष्टि हुई तो इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उस समय? कुछ नहीं दिक्कत आ रही थी, सिर्फ फीवर आया है। सिर्फ फीवर आया है? शरीर में चकत्ते वगैरह भी पड़े थे? नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं पड़े, न चकत्ते पड़े, न दाने पड़े, न खुजली हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ फीवर आया है बस। तो सवान से फोन आने लगा कि एडमिट करिए, हमने एडमिट कर दिया। अब इलाज भी हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है, बुखार भी नहीं ना। ज्यादा कोई खतरा नहीं था इनको? कुछ नहीं खतरा, तो डॉक्टर साहब भी बोला था कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सिर्फ बुखार ही था बस। अभी आप देख लीजिए, न कोई छत्ते है, न दाने है, न कुछ है, सिर्फ फीवर ही आया है। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? 20 साल। तो 20 साल की युवती को जीका वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके शरीर में कोई इस तरीके के लक्षण नहीं पाए जा रहे थे। सामान्य बुखार आ रहा था, शरीर में चकत्ते भी नहीं थे, लेकिन उसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि उसको एडमिट करा दो, तो तीमारदारों ने ला करके यहाँ पर एडमिट करा दिया। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर।